बाय बाय टू ऑल द अगली ड्रॉज फाइनली, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह का आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डिस्प्ले किया है अगेंस्ट इंग्लैंड क्रिकेट टीम इन द थर्ड टेस्ट मैच, वो बहुत ज़बरदस्त है और उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब आपको एक बात पता चल गई है कि कुछ अर्सा पहले कुछ मखसूस लोग कहते थे कि भाई पाकिस्तान में जो है वो स्पिनिंग पिचेस नहीं बनाई जा सकती, और अगर बना भी लें तो इस बात की क्या गारंटी है। आपके पास तो क्वालिटी स्पिनर्स ही नहीं है जो एक टेस्ट मैच में 20 विकेटें उड़ा दें। उन सबको आज गलत साबित किया है हमारे पाकिस्तानी पिच क्यूरेटर्स ने और पाकिस्तानी बॉलर्स ने, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने, उन सबको गलत साबित किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बिकॉज इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती है लेटेस्ट अपडेट। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। और आप कह सकते हो कि आज का जो हमने इतने ड्राई फैंस लगाए थे, हीटर्स बड़े बड़े लगाए थे ओनली टू लूज द टॉस, बट टॉस हार गए, लेकिन बॉलिंग बहुत कड़ाकेदार की हमने और एक अनरियल फर्स्ट सेशन जो है वो हमारे स्पिनर्स ने एग्जीक्यूट किया। एंड इट इज़ एक्चुअली for the first time ever, not for the first time but for the third time in the history of test cricket कि किसी टीम ने जो है अपनी पहली इनिंग्स एंड की हो विदाउट गिविंग एन ओवर टू अ पेसर। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रिकेट में तीसरी दफा हुआ है। जो लास्ट दूसरी दफा हुआ था वो हुआ था बैक इन 1970s। तो अब हमने किया ये रिकॉर्ड अलर्ट, ये भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो खैर, हमारे बॉलर्स ने जो पहला जो सेशन था वो तो बहुत ही अनरियल था। जिस तरह से बॉल स्पिन हो रहा था, टर्न मिल रहा था, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सेशन डाला था हमारे बॉलर्स ने, वो तो खैर बहुत अनरियल था। 118 पर 6 विकेट्स, जिस तरह का टर्न मिल रहा था, जिस तरह का स्पिन आपको एक हेल्प मिल रही थी, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और साजिद खान ने जिस तरह, साजिद खान ने कहा कौन बेन स्टोक्स, कौन ओली पोप, कौन जो रूट, कौन बेन डकेट और जो ओपनर्स थे बेन डकेट और जैक क्रॉली, उनको जो है आउट किया था नोमान अली ने। और बाकी जितने भी उनके मेन बैटर्स थे, ओली पोप है, जो रूट है, हैरी ब्रूक है, बेन स्टोक्स है, उन सबको आउट किया था साजिद खान ने। जाहिद महमूद ने विकेट ली थी जेमी स्मिथ की। जेमी स्मिथ ने अच्छी इनिंग्स खेली, 89 रन उसने स्कोर किए 100 समथिंग बॉल्स पे। तो ये जो है इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, इट वेंट इनटू अ टेम्पलेट। ठीक है, एक टेम्पलेट में वो प्रोसेस कर रही थी, बट अगेन यू नीड टू रियलाइज कि पाकिस्तान की अभी जो करंट बैटिंग लाइनअप है उस पर मैं आती हूँ। बट आपको एक बात रियलाइज करने की जरूरत है कि जितने भी लोग कहते थे कि यार पाकिस्तान में स्पिन विकेट्स नहीं बनाई जा सकती, उन सबको अब पता चल रहा है कि नहीं यार, पाकिस्तान में हर तरह की पिच बनाई जा सकती है। आज ना सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट था, बट इट वाज आल्सो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और उसमें आप लोगों को देखने को मिला ही होगा कि मतलब there is only one formula for Asian teams to win a test match at their home ground, and that is spin to win. एक फॉर्मूला है स्पिन टू विन, इसको फॉलो करो, मैचेस जीतो, गोरों को तंग करो। ठीक है, स्पिन विकेट्स बनाओगे, फायदा अल्टीमेटली आपका ही है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब इसलिए हो गई है बिकॉज पाकिस्तानी ओपनर्स ने एडवांटेज नहीं लिया, पाकिस्तानी ओपनर्स ने फायदा नहीं उठाया। क्योंकि देखो, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक की पिछले 2 सालों में सिर्फ 2 सेंचुरीज है। साइम अयूब की बात कर लो, अच्छा खासा वो चल रहे होते, फिर अभी उनको अच्छा खासा अरसा हो गया है ही इज बीन एसोसिएटेड विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, बट फिर भी वो वही बच्चों वाली हरकतें करते हैं, शॉट्स फजूल की खेल के आउट हो जाते हैं, रेकलेस शॉट्स, ऐसे जैसे उनको पता ही नहीं है, अभी अभी आए हैं, अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। इससे अच्छा तो फिर इमामुल हक खेल लेता था, चलो बेशक पिंडी में खेलता था, घर में खेलता था, अच्छा घर का शेर कह लो, लेकिन एटलीस्ट इमामुल हक यूज्ड टू परफॉर्म ऑन हिज होम ग्राउंड। तो आप लोग भी करो ना, आप लोगों से चाहिए। अब सारा उन्होंने टेम्पलेट खराब कर दिया हमारे ओपनर्स ने। अच्छा खासा हम लोग जा रहे थे, 73 पर हमारी 3 विकेट्स गिर चुकी है। कामरान गुलाम भी आज परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है, तो ये एक डेंट पड़ा है। अब सारी सिचुएशन है कि किस तरह से सऊचकेल परफॉर्म करता है, किस तरह से शान मसूद परफॉर्म करता है कल डे 2 पर। मुझे जहां तक लगता है ये जो टेस्ट मैच है ये डे 3 तक निपट जाएगा, डे 3 तक निपट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा डे 4 का फर्स्ट सेशन लगा लो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कि मतलब देखो, पहले ही दिन पे अगर इंग्लैंड की सारी टीम बंडल आउट हो जाती है, फिर आपकी बारी भी आ जाती है, आप भी अच्छे खासे ओवर्स खेल के 73 रन स्कोर कर लेते हो। 20 से ज़्यादा ओवर्स खेल लिए, 23 ओवर्स खेल लिए पाकिस्तान ने,
तो इसका मतलब है कि जल्दी निपट जाएगा ये टेस्ट मैच और देखो क्या होता है। बट अगेन मैं यही कहूंगी कि हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। ऑब्वियसली हम तो यही कहेंगे जीते, लेकिन एक चीज मिल गई है अप्रिशिएट करने की। अगर सीरीज जीत जाते तो वो तो बहुत ही जबरदस्त बात है, लेकिन एक चीज अप्रिशिएट करने की ये है कि यार हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी टीम परफॉर्म कर रही है। अब हम बेइज्जती वाली जिल्लत ना भरी जो हार होती है वो अब हमें नहीं मिलेगी देखने को। द ओनली डिफरेंस इज दिस, नथिंग एल्स। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम द वे दे हैव बीन परफॉर्मिंग। लेकिन यह है कि अब मुश्किल होगी क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग चौथी इनिंग्स में आएगी और चौथी इनिंग्स तक पिच इस तरह की रिएक्ट करेगी कि बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन होगा, बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखो गौर से तो बॉल स्टेइंग लो, नीचे लग के आ रहा है, तो इसका मतलब है सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगी शान मसूद की फील्डिंग। इस बंदे की आप चेक कर लो, मतलब पूरी टीम एक तरफ, शान मसूद की फील्डिंग एक तरफ। Tons of runs have been saved by Shan Masood up till now. So hats off to Shan Masood as well for his brilliant fielding. उसके अलावा अगर आप बात करो प्लेइंग एक्साई की, तो यार देखो ऑब्वियसली इंग्लैंड इज गोइंग विथ 3 जेन्युइन स्पिनर्स, बट पाकिस्तान को अगर देखो तो पाकिस्तान के पास एक भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है, एक भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है। मैंने कहा भी था कि आप आमिर जमाल को रेस्ट करवा के यू कैन गो विद मीर हमजा। अगर मीर हमजा के इंजरी इशू आ रहा है तो मोहम्मद अली के साथ चले जाओ, at least you will have someone to assist you, मैं ये नहीं कह रही आपने बहुत गलत कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, but I'm just trying to point out something which is very obvious, what do you guys think? Do tell me in the comments below। और मुझे ये भी बताना कि ये टेस्ट मैच किस प्लेयर के लिए आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है। आई होप आई हैव कवर्ड द एंटायर काइंड ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे। लेकिन जो गस एटकिंसन ने नीचे से आके 39 रन स्कोर किए, दिस इज गोना हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। इट्स बिकॉज जिस तरह से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट टेस्ट मैच में जो टिम साउदी के 65 रन जिस तरह से उन्होंने हर्ट किया था, उस तरह से मुझे लगता है कि ये हर्ट कर सकता है। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की अगर बात करें, फर्स्ट टेस्ट मैच था, पहला टेस्ट मैच जो है वो इंडिया हार गया है न्यूजीलैंड से। दूसरा टेस्ट मैच अब अलबत्ता हुआ और उसमें जो है न्यूजीलैंड को अच्छा खासा एक टेम्पलेट मिल गया था। 197 उन्होंने स्कोर किया फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत अच्छा इनका जा रहा था, टेम्पो ज़बरदस्त, एवरीथिंग वाज गोइंग इन अ प्रॉपर टेम्पलेट। डेविन कॉनवे ने बड़े ज़बरदस्त 76 रन स्कोर किए, रचिन रविंद्रा ने 65 रन स्कोर किए 105 बॉल्स पे, बहुत अच्छा जा रहा था। इस सिचुएशन के बाद आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर कहते हैं तुम कौन हो। ऑल्सो ही वॉज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ 45 months, बट स्टिल ही मैनेज टू पुल आउट 7 विकेट्स स्टिल। और उस बंदे ने 197 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट से न्यूजीलैंड को 259 रन, महज इतने टाइम पीरियड में उसने न्यूजीलैंड की सारी विकेटें उड़ा दी। उसने कहा मेरा नाम है वॉशिंगटन सुंदर, देखो मैं तुम लोगों को कैसे धुलाई करता हूँ, तुमने वॉश करके रख दिया। He took 7 wickets and if you अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो जब उसने रचिन रविंद्रा की विकेट ली तो जो स्माइल थी रोहित शर्मा के फेस पे, कि उसकी सिलेक्शन करामत साबित हो रही है उसकी टीम के लिए। दैट वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, कि मतलब लगा यार कितने यूनाइटेड होके खेलते हैं। ये होता है कप्तान और प्लेयर का बॉन्ड, जिसको देखने के लिए हम अरसा बीत गया है हमारा कि यार हमें भी कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिला। अब कप्तान की बात छेड़ ही दी है तो इंडियन बैटिंग लाइनअप पे जरा आ जाते हैं यार। रोहित शर्मा डक पे आउट हो गए और अगर बहुत क्लोजली बात करूँ, इट्स बिन 7 इनिंग्स के रोहित शर्मा ने अपने घर में कोई टेस्ट मैच खेला है। उसकी 7 इनिंग्स खेली है, 96 रन, सिर्फ 13 की एवरेज है। 6 for 19 अगेंस्ट बांग्लादेश, 5 of 7 अगेंस्ट बांग्लादेश, 23 of 11 अगेंस्ट बांग्लादेश, 8 of 7 अगेंस्ट बांग्लादेश, 2 for 16 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 52 of 63 वर्सेज न्यूजीलैंड, एंड आज 0 of 9 versus New Zealand. I don't know, even after gaining lots of experience, he's not able to time the ball quite well. मुझे लगता है बहुत reckless shots खेलते हैं, मतलब उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप समझें। यू डोंट हैव टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट ऑल द टाइम। कभी कभी ना दिमाग चला के आपको इवेल्युएट करना पड़ता है कि कौन सी बॉल पे किस तरह का शॉट ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से नहीं दैट यू कम आउट ऑफ नोवेयर एंड देन यू स्टार्ट हिटिंग द बॉल। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट एंटायर सिचुएशन। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन रोहित शर्मा के यहाँ पे स्टैट्स बहुत ख़राब चल रहे हैं। ऑल्सो आज जसप्रीत बुमराह ही वेंट विकेट लेस,
इफ यू टॉक अबाउट विकेट सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ने लिया, 7 उसने लिए, 3 रविचंद्रन अश्विन ने लिए, तो इसका मतलब स्पिनर्स के लिए था बहुत कुछ। बट अगेन अगर आप देखो उधर भी इंडिया की तरफ से भी स्पिनर्स ने विकेट को डोमिनेट किया है, विकेट्स उन्होंने ही लिए, और पाकिस्तान में भी नुमान और साजिद ने ही विकेट लिए, कोई भी पेसर हैजंट बीन एबल, जसप्रीत बुमराह भी विकेट लेस गया। तो इट्स नॉट अबाउट कि योर फास्ट बॉलर हैज टू परफॉर्म एवरी टाइम, ही कैन ऑल्सो गो विकेट लेस बिकॉज कंडीशंस उसको शायद सपोर्ट नहीं कर रही। एशियन कंडीशन में मे बी योर फास्ट बॉलर इज नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क, ठीक है। बेशक क्वालिटी बॉलर अपने आप को हर सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो फास्ट बॉलर एक प्रॉपर अपनी फास्ट बॉलिंग की एग्जीक्यूशन सेना कंडीशंस में कर सकता है, वो एशियन कंडीशंस में इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए देसी स्पोर्ट्स को। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।